आज काफी दिन बाद आए हैं हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल। जो नाराजगी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण बताऊं आपको क्या था? बता दो। वो ये था कि उसने लोगों के फोन नहीं उठाए, जिनके पास नंबर था उनके तो फोन नहीं उठाए। क्यों रजा बड़ी फील ले रहे थे? उठाया नहीं करते अगला। अरे भी जो यू मामला चल रहा है बिश्नोई साहब का, बिश्नोई साहब का मामला तो बड़ोली साहब का, बिश्नोई साहब का मामला तो ये है कि कुलदीप बिश्नोई के ख्वाब तो हैं बहुत बड़े, राजा वाले, और मेहनत वो कर नहीं रही। ये वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम वाला ही चौधरी बनता है, बिना काम वालन चौधरी नाम वाले चौधरी कौन बना दे। बिश्नोई साहब और बड़ोली साहब के बारे में क्या प्रेम कथा चल रही है? इसमें स्पष्ट बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को कांग्रेस समझने की गलती ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है, पहले वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में कांग्रेस के सांसद होते हुए जी 2005 से और 2007 तक वो खूब गांधी नेहरू परिवार से लेकर के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खूब बोले। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन पे। ठीक है, आखिरकार खुद कुलदीप बिश्नोई को पार्टी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस ने तो काटे को नहीं, तो कितने बोले जो कौन काटना नहीं। कांग्रेस की तो ये रवायत है। ठीक है, अभी ये जो G23 जो इनका बनया, ठीक है, बीजेपी बना के देखो ना, अगले दिन से 23 की 23 ने बाढ़ निकाल दे दो। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है, निकाल नहीं सकती कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है कि कांग्रेस तो कोई बीमारी है, वो बीमारी पनपे जाओ उसने बैठने की नहीं करती, और बीजेपी वाले उसकी तुरंत सर्जरी करें, काटो भरने बाद में देखा है। तो फिर अभियो या सर्जरी से ऑपरेशन। अब इसमें क्या है, एक तो कुलदीप बिश्नोई प्योर पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर वो शख्स प्योर पॉलिटिशियन होता तो 2005 में जब चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने, उस समय आज भी ये चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में मंत्री बना रहे थे, चौधरी भजनलाल को गवर्नर लगा रहे थे, चंद्रमोहन बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, और इससे फालतू और क्या चाहिए था। ये दोनों बाबू बेटे ने लिया नहीं, चंद्रमोहन जब दे उप मुख्यमंत्री बन गया ना, पूरी जिंदगी के लिए एक्स उप मुख्यमंत्री। मैं दोनों से मिला हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी से भी और चंद्रमोहन जी से भी। मेरे को पर्सनली ये लगा पंचकुला में चंद्रमोहन बिश्नोई एक आम व्यक्ति के साथ बैठ के खाना भी खाता है और बढ़िया बात भी करता है। उनके चेहरे से कोई अलग रुबाब या अलग एटीट्यूड झलकता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं तो जिस पंचकुला से वो है ना, ठीक है, 1993 में एक बाई इलेक्शन हुआ जी, जब वहां के सिटिंग एमएलए का देहांत हो गया, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, तो हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा आ गए, उन्होंने अपने बेटे को बाई इलेक्शन लड़ा दिया। मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री का छोरा चुनाव लड़ा, जीत गया। लेकिन उसके बाद 96 में वो जीता, तब भी चौधरी भजनलाल का कोई वो नहीं था, कांग्रेस की बुरी हालात थी। 2000 में फिर जीता, 2005 में हम मान लेते हैं कांग्रेस की हवा थी, ठीक है, इस बार फिर जीत गया वो तो बीच में जो फिजाड़ा प्रकरण हुआ, अगर वो ना होता तो क्या बताओ, बीच में भी नहीं हारता। ठीक है ना। ठीक है, चंद्रमोहन की एक बड़ी खास बात यह है कि एक तो उसके चेहरे पे कहीं ये नहीं लगता कि वो इतने बड़े नेता का बेटा है। हाँ, एक साधारण सा दिखता। अब कुलदीप बिश्नोई तो क्या है, आपने एक और, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे तो फोन आपके पास होगा, मैं तो नहीं जी। कोई भी नेता से मिलते हैं कोई आदमी, तो वो क्या करता है, या तो राम राम करेगा या नू कर देगा, तो ये चीज करें ज्यादातर मोस्टली ये बात हो ना सारा, मोदी जाएगा वो भी नूए करे या हाथ जोड़ लेगा। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा नेता, मैंने बहुत नेता देखे, वो अगला गणियों करता है। अब ये देख लो आप, चलो थम्स अप भी अच्छी चीज है, अच्छी बात तो है, लेकिन उसकी वजह नू भी कर सके है। चलो जी, यह सीख लो जी आप। ठीक है ना, ठीक बात। तो लोग उसका बाद में उस समय तो नहीं कहते, बहुत लोग अंत में आगे के लिए। तो क्या पार्टी छोड़ देंगे बिश्नोई साहब या पार्टी में रहेंगे? फिलहाल कुलदीप बिश्नोई की ये हालात है। अब हालांकि बड़ोली साहब ने नोटिस भेजना था, वो नोटिस भेजने से मना कर दिया। नोटिस भेजो ना भेजो कोई नहीं पूछता उस चीज ने। अच्छा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये जो है ना पहले से ऐसा पैरामीटर सेट कर लेती है, भाई इसका इलाज करना है राजनीतिक तौर पर। ठीक है। अब मन में ये लग रहा है कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी को बड़ी चौधर नहीं देगी। अब तो उनको अपना ये देख लेना चाहिए, और चौधर तब तक नहीं देगी जब तक उनके दिमाग में ये रहेगी ना, भाई मैं बहुत बड़ा नेता हूं। अभी ब्रजेंद्र सिंह का एक बयान वायरल है, सद्भाव यात्रा के दौरान उन्होंने बोले, वो भाषण बड़ा जबरदस्त देने लग गया सद्भाव यात्रा में, पैदल चल के बहुत कुछ सीख गए। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, भाई बीजेपी उन्हीं लोगों को चौधर देती है जिसका खुद का कोई जुगाड़ ना हो, खुद का कोई ग्राउंड ना हो। ठीक है, इसलिए सीएम बनाया गया। कुलदीप बिश्नोई जब तक ये नहीं सोचेगा ना भाई मेरा कुछ नहीं है, तो बीजेपी के में दे देगी।
जब तक कुलदीप के दिमाग में ये रहेगा ना भाई मैं भजनलाल का बेटा हूं और मेरे इतना बड़ा राजनीतिक वो है, आज भी वो उसमें बोल रहा था अपने मतलब 4-5 दिन पहले 7% वोट बैंक है मेरा। रुबाब। कहाँ है भाई 7% वोट बैंक? अगर यही 7% वोट बैंक था तो 2022 के उपचुनाव में पूरी सरकार ने अपना सब कुछ झोंक के उसके बेटे को जिताया था। ठीक बात है। और अगली सुन लो जी। मैं खुद उस चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कुलदीप बिश्नोई को भावी मुख्यमंत्री बोलते थे उसके वर्कर। सही बात है। और बालसमंद गांव आदमपुर हल्के के बड़े गांव में एक है, वहां एक जनसभा, दुष्यंत चौटाला प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, दुष्यंत चौटाला की जनसभा करानी पड़ी कुलदीप बिश्नोई को अपने बेटे को जिताने के लिए। और स्टेज पे क्या हालात बने वो बताता हूँ आपने। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आ गया और दुष्यंत चौटाला बाद में आया, जैसे एक लास्ट में नेता था ना वीआईपी फील वाली। और आते ही आया सीएम आया, दुष्यंत सीएम आया, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला, और कुलदीप बिश्नोई उसको सुन गया। इससे हमारे राजनीतिक दिन क्या होंगे? जिस चौधरी देवीलाल के परिवार के खिलाफ पूरी राजनीति चौधरी भजनलाल की रही, कुलदीप बिश्नोई की भी लगातार रही, और अपने बेटे को जिताने के लिए, भव्य बिश्नोई को जिताने के लिए दुष्यंत चौटाला भावी सीएम के नारे सुनने पड़ रहे हैं। बताओ और क्या बच गया फिर? ठीक, ग्रहण लग लिया ये तो। खैर तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।